अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। देखिए मौसम सर्मा चल रहा है और माशाल्लाह आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। और इस टाइम पाकिस्तान में तो माशाल्लाह के हर इलाके में अपना ही मौसम है। ठीक है, लाहौर में अपना मौसम है, कराची में अपना मौसम है। ठीक है, अगर मरी की साइड पे चले जाए वहाँ पे तो फिर कुछ और ही ज़्यादा ठंड है। इसी तरीके से अगर क्वेटा चले जाए वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। खैर, आज हमारा जो मौजू है वो है हमारे हैं 7 रूल्स हैं। बहुत ही बड़े एक जो बिजनेसमैन हैं, बहुत ही बिलियनर्स हैं। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, मैं बिल गेट्स की बात कर रहा हूँ। तो उनके वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं सक्सेस के, सिर्फ उसमें से मैं 7 आपको बयान करूँगा। हो सकता है कि इन रूल से आप लोगों को कुछ अपनी जो आपकी जो फ्यूचर प्लान है उसमें आपके लिए कुछ बेटर आपकी रहनुमाई करें ये रूल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, कभी भी जो है ना अपने आप को किसी और के साथ कभी भी कंपेयर मत करें आप। ठीक है ना, आगे वाला बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, या वो कितनी भी उसकी वो कहाँ तक पहुँचा, या उसकी सक्सेस के आज वो कहाँ था, कल कहाँ तक पहुँच गया, ऐसा किसी के साथ भी आपने अपने आप को कंपेयर मत करना है। हमारी न्यू जनरेशन करती क्या है कि वो कुछ टाइम तो है जो है वो स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद जो है ना वो जब देखते हैं कि कोई स्टूडेंट था वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला था, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस उसने हासिल की और वो बहुत आगे चला गया, क्योंकि वो जो पीछे उनके जो दोस्त होते हैं वो अपने आप को कंपेयर कर रहे थे उनके साथ, जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार होके वो उस तरीके से अपनी जो है ना वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे होते, अपनी सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे होते। फिर वो शिकायतें करते हैं कि हम जो है ना आगे कामयाब नहीं हो पाए। जब उनकी उम्र गुजर जाती है, 40 प्लस हो जाते हैं, तो उसमें फिर आके वो बहुत सारे मामला में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते। सॉरी। उसके लिए करना यह है कि आप लोगों ने कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, अपने से बड़ों के साथ भी और अपने से छोटों के साथ भी। तो इससे क्या होगा, आप हमेशा सक्सेस की तरफ जाएंगे, कभी भी आप एहसास से कमतरी के शिकार नहीं होंगे। ठीक है, और नंबर 2 है जो बिल गेट्स का रोल है। नंबर 2 वो बहुत ही ज़्यादा समझें कि इस टाइम ऊपर के दान है, तो समझे कि अगर उसको कोई बंदा अपना लेना तो वो समझे कि मामला बड़े टेढ़े मेढ़े लगते हैं। बंदा कहता है यार मैं कहाँ आगे फंस गया। ऐसा नहीं है, कहते इसको कहते हैं हैंडलिंग सिचुएशन। किस तरीके से आप एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आपने उसको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। कुछ लोग होते हैं हड़बड़ी में काम करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो सही तरीके से और काम जो है ना वो सही तरीके से करने के बजाय और काम उसका बिगड़ जाता है और काम खराब हो जाते हैं। इसी तरीके से काफ़ी लोग होते हैं जो एडमिन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, बड़ी कंपनी के अंदर। तो वो भी इसी तरीके से एक हड़बड़ी के अंदर भाई एक प्लानिंग के थ्रू चले। तो आप लोग जब प्लानिंग के थ्रू चलेंगे तो फिर आप जो है ना वो काम सही तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो जब भी कोई इस तरह की देखें, अगर आपने अपने आप को निखारना है, ठीक है, अगर आपने अपने आप को निखारना है, आप समझते हैं कि मैं अपने आप को निखारना है मैंने जो है ना रिचेस्ट बनना है, सक्सेस हासिल करनी है, जो भी आपका गोल वर्क है, तो मैंने उस पर कामयाब होना है। उसके लिए जो है ना आपको अभी से जो है ना आपकी जो सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करना आपको सीखना होगा। अगर कोई भी बहुत ज़्यादा जो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सख्त सिचुएशन पैदा हो गई किसी भी वर्क के हवाले से, ठीक है, तो आपने उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो ये सबसे पहले आपने उस चीज़ को चेकआउट करना है, देखना है, और आपने घबराना नहीं है उस सिचुएशन के ऊपर आगे। ठीक है ना, आपने उस सिचुएशन का हल तलाश करना है कि मैं इसको कैसे हल करूँगा। देखिए, जब तक आप इस तरीके से आप चलेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे, और देखिए जब आप जैसे आप उसको हल करते जाएंगे ना, तो आपकी सारी जो बाउंड्रीज होती है ना, जो आपको या तो बैकअप दे रही होती है या आपको पीछे खींच रही होती हैं, जो भी मामला होते हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ चल पड़ेंगी और आप उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे, आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। बशर्ते कि आप जो है ना उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपने यहाँ से सोचना है और सब्र से काम लेना है।
ठीक है ना, और आपने करते जाना है तो आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। ठीक है। और दूसरा है कि कभी भी जो है ना वो कुछ लोग होते हैं ना कि अंडरस्टिमेट कर जाते हैं कुछ मामला में। ठीक है ना, जब वो देखिए जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है किसी भी वर्क में, किसी बहुत बड़ी फर्म के अंदर आपको किसी जॉब के लिए हायरिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है, इसी तरीके से आपने जो है ना एक पॉइंट ये हो गया कि आप अगर तो आप कभी भी उसको अंडरस्टिमेट मत कीजिए उस सिचुएशन को, उस जो आपको समझने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है ताकि आप जो है ना आप स्टेप आगे बढ़े और आप आगे बढ़ते ही चले जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आप किसी भी वजह से आपने जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी का बायस साबित हो सकती है। तो इसके लिए आपको हमेशा जो है आपको उस टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी भी फर्म के अंदर, किसी भी आपको समझते हैं कि बिजनेस वाला बिजनेस है, किसी ने आपको आइडिया दिया और आपके पास उस टाइम कैपिटल भी इतना है कि आप बिजनेस कर सकते हो, या कोई एज अ पार्टनर कोई आपका बनना चाहता है और आप समझते हो कि ये पार्टनर मेरे लिए बेटर है, ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा और ये मैं सक्सेस की तरफ मैं रवाना हो जाऊंगा, मेरी गाड़ी रवाना हो जाएगी, मैं आगे सक्सेस इस बिजनेस में हम लोग सक्सेस हासिल कर सकेंगे, मैं आपके पार्टनर बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये होगा कि आप उस चीज़ के अंदर आप कामयाबी की तरफ आप जा सकते हैं, बशर्ते कि आपने जो है ना देखें मेन चीज़ है कि आप हर इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, हर इंसान को। मैं कहता हूँ कि कोई दुनिया के अंदर ऐसा इंसान कोई भी कहता है कि मुझे जो है ना अल्लाह पाक ने मौके नहीं दिए, हर इंसान को अल्लाह पाक मौका देता है कि यार इंसान तू ये काम कर ले तो सुधर जाएगा, अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत हो जाएगी। और बेशक वो बहुत बड़ी ज़ात है, करीम ज़ात है और वो देते हैं, लेकिन हम इंसान जो है ना अपनी उस अपॉर्चुनिटी को जो हमें मिल रही होती है हम उसको टेक नहीं कर पाते, उसको कैचअप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम फिर वैसे के वैसे ही रह जाते हैं जैसे पीछे हमारे आबा अजदाद रहते हुए हैं। तो देखिए आप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप समझते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप समझते हैं कि आपके लिए ये बेटर है, लेकिन तो आपने जो है आपने आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है, पहले स्टेप। दूसरा ये कि देखिए अगर आपकी उम्र है 18 से 25 साल तो आपको चाहिए आप लर्न करो, जितना चाहे लर्न करो। देखिए जो आपको मिल रहा है उससे लर्न करने, फिर जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप आगे स्टेप ले लो। इसी तरीके से जो 25 एज प्लस लोग हैं तो उनको मैं एक मशवरा दूंगा, अपना एक एडवाइस दूंगा कि वो उन्होंने 6-8 साल उन्होंने पीछे सीखा है उस चीज़ को यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ें और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी के अंदर उसको जो आपने पीछे एज इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, जो सीखा हुआ होता है, लर्न किया हुआ होता है, वो आगे यूज करते हुए आप आगे जा सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर जो है ना अगर आपने अपने अंदर एबिलिटी पैदा की हुई है, सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका आपको आता है, तो आगे आप ज़रूर चले जाएंगे, आप सक्सेस की तरफ आप ज़रूर जा पाएंगे। बशर्ते कि जो पीछे असूल हैं, जो कामयाबी के असूल जैसे सिचुएशन को हैंडल करना, ठीक है ना, इसी तरीके से जो है ना कभी भी जो है ना अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करना, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपने ऑलरेडी अपनाई नहीं है, आपको पता है कि मैं ये सिचुएशन जो है मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो आप इस चीज़ को जो आपको उससे समझने के एक मामला होते हैं जो आप करना चाहते हो, ठीक है, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है आप उसकी तरफ आप चले जाएंगे, आप रवाना हो जाएगी आपकी गाड़ी, आप सक्सेस की तरफ रवाना हो जाएंगे। बेशक देखिए आपने अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा करनी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 4 है कि हम लोग एम्पावर अदर्स, कि हम लोग जो है ना हमारे साथ जो होते हैं, लोग हमारे साथ चल रहे होते हैं, हमारे रिलेटेड होते हैं, ठीक, इसी तरह हमारे दोस्त होते हैं, तो हम उनको साथ लेके नहीं चलते। अगर आपने किसी की हेल्प की है, ठीक है, आपने किसी को बिजनेस करा दिया, किसी और दोस्त को किसी और तरीके से हेल्प कर दी, किसी भी हेल्प कर दी, देखिए इससे क्या है कि आपने जो है ना देखें जो लोग सेविंग करते हैं ना, एक सेविंग होता है जो वो कंजूस जो कहलाते हैं कि वो 2 रुपये भी देखिए टैक्सी में, ठीक है ना, और ये जो शूज़ पॉलिश होते हैं, इस तरह के और मैटर्स होते हैं, या स्टिचिंग वगैरह हो गई, छोटी छोटी चीज़ों में बचत नहीं करनी होती है, इनसे कोई आज तक अमीर नहीं बना है, ठीक है ना। इन चीज़ों में आप खर्च करेंगे और इन चीज़ों को सही तरीके से आप जो यूज़ करेंगे तो आप आगे तक आप जाएंगे, ठीक है ना।
क्या मतलब क्या इस बात का कि आपने जो है ना, अगर जो आप अगर पावर क्रिएट करना चाहते हैं, आप समझते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जो हूँ ना आगे मैं एक बहुत ज़्यादा जो मेरा बैकग्राउंड हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग देखें या तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए, या तो आपके पास जो 7 दोस्त अहबाब जो जितने भी आपके रिलेटेड हैं सब आपके साथ होने चाहिए हर हवाले से, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, आपने अपने साथ साथ उनको भी आपने एक ऐसी राह पे डाला जिससे वो भी आपके साथ साथ वो उस जगह पहुंचने का वो भी ख्वाब देखना शुरू कर देंगे कि हम लोगों ने भी जो है ना आगे तक जाना है, आगे हमने जो है ना सक्सेस हासिल करनी है। तो उसके लिए जो है ना आपको भी अपनी जो पावर है वो उसके साथ आपने उनको भी साथ लेके चलना होगा और अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। और देखिए 5वां प्लान हमारा जो है वो है कि मैं कभी भी जो है ना आप छोटे जो है ना प्लान मत बनाएं। ठीक है ना, बिल गेट्स कहते थे कि कभी भी जब भी आप जो है ना आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, यानी 5 साल 8 साल 10 साल 20 साल ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे इतने टाइम के बाद। लेकिन हमारे यहाँ मादर के साथ की हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर ये सोचा जाता है कि हम लॉन्ग टर्म प्लान कैसे बनाएं, ये वो फला हमारे इस्लाम में ये चीज़ है। बेशक वो अल्लाह की ज़ात करीम ज़ात है वो, ठीक है ना, उनके साथ कौन मुकाबला कर सकता है? कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामला में कोई मदाखलत नहीं कर सकता। ठीक है, अल्लाह रब्बुल करीम बहुत जो है ना वो जो लिख देते हैं वही होता है, बाकी हम तो जो है ना खाकी लोग हैं, हमें क्या पता। बहरहाल जो चीज़ एक आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है उससे एक फ़ायदा क्या होगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैंने जो है ना इतने टाइम के अंदर जो है ना टेक्सटाइल सेक्टर एक अपनी कंपनी ओपन करना है 5 साल 8 साल 10 साल में। अगर वहाँ पे अगर मिसाल के 2 बिलियन की जो सरमायाकारी हो सकता है, आप 1 बिलियन ही वहाँ पे जो है ना आप सरमायाकारी कर लो, यानी कि 1 बिलियन की आप कोई टेक्सटाइल ओपन कर दो, कोई इस तरह कोई गारमेंट्स फैक्ट्री आप ओपन कर दें, या इस तरह की कोई आप शॉप का आपका बहुत बड़ा गोल था कि मैंने जो है ना बहुत बड़ी शॉप ओपन करना है किसी भी हवाले से, कि कोई अपना पैनाफ्लिक्स या इस तरह के आइटम के लिए आपने बहुत बड़ा सेटअप खोलना चाहते हैं, तो आपकी प्लानिंग होगी 5-8 साल की, जिसकी प्लानिंग करते हुए आप उस तक पहुँचे। ठीक है, अगर आपका गोल ही छोटा सा है तो आप कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमेशा अपना गोल बड़ा रखें कि मैंने फाला जगह पहुंचना है, मैंने ये चीज़ हासिल करनी है इतने टाइम में, और उसका एक पूरा परफॉर्मा बनाएं अपने एक्सेल शीट पे या वर्ड फाइल पे या एक सादे जो है ना पेज के A4 साइज पेपर के ऊपर पूरी डिटेल से लिखें, या अपनी डायरी में पूरी चीज़ पूरा प्लान बनाएं कि मैंने ये आगे मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये करना है। ठीक है, और दूसरा ये कि आप एडवाइस सबसे लें। ठीक है ना, आप एडवाइस सबसे लें। जैसे बिल गेट्स उन्होंने क्या किया हुआ था, ऐसे लोग अपने पास जमा किए हुए थे, समझिए कि जो ओल्ड एजेड थे। ठीक है ना, ओल्ड एज मतलब कि जिनकी उम्र 60+ थी, वो ऐसे ही समझो कि बिल्कुल ज़ाइफ, या हो सकती है 80+ भी कहते हैं कि 60+ की एज उनके पास ऐसी एक हॉल था, उनके अंदर बैठे रहते थे और ख़ाली उनका काम क्या था, मशवरे क्रिएट करना। बिल गेट्स उनसे मशवरे एडवाइसें लेते थे कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, ये मैं काम करना चाहता हूँ, इसमें किस तरीके से होगा। तो सबसे एडवाइस लें जिसको आप समझते हैं कि ये एडवाइस दे सकते हैं, हमारे लिए बेहतर है, हम ये जो है ना हम इससे हमें कुछ ना कुछ इससे इनकम होगा, कुछ ना कुछ हम इससे कुछ हासिल कर पाएंगे, कुछ ना कुछ हमारे लिए फ़ायदा है उससे, तो आप उससे ज़रूर एडवाइस लें। हो सकता है कि वो आपके लिए बेटर साबित हो। देखिए, तो एडवाइस लेना तो वैसे भी जो है ना हमारे इस्लाम में भी सुन्नत है कि एडवाइस लाजमी लिया करें अपने बड़ों से। ठीक है, अपने जो भी आपके रिलेटेड है जिनको आप समझते हैं कि ये हमारे लिए बेटर है, इनसे अगर हम मशवरा लेंगे तो ये हमें जो है एडवाइस बेटर देंगे, हमें मशवरा अच्छा देंगे, तो ज़रूर एडवाइस लिया करें। ठीक है ना, जितना हो सके अपने बड़ों से एडवाइस लें ताकि आपके आगे जो जिस वर्क को आप शुरू कर रहे हैं उसमें आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। ठीक है, हमारी कम्युनिटी, हमारी जो न्यू जनरेशन है वो करती क्या है, एडवाइस नहीं लेते अपने बड़ों से। ठीक है, जिसकी वजह और वो कोई ऐसा कारोबार शुरू करते हैं जिसकी वजह से उसमें वो नाकाम हो जाते हैं। एक दफ़ा नाकामी की वजह से फिर वो आगे अपना बिजनेस शुरू ही नहीं करते, क्योंकि देखें उसके बाद जो कैपिटल था जितना भी था 8 लाख 10 लाख 20 लाख इतना था, उसने वहाँ इन्वेस्ट किया, वहाँ से उसको लॉस हो गया, जिसकी वजह से आगे वो उसने कोई कारोबार शुरू ही नहीं किया। इसलिए
अपने बड़ों से ज़रूर, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं ज़रूर उनसे जो है ना एडवाइस लें, फिर उसके बाद कोई कारोबार शुरू करें। एडवाइस लेने का मतलब आपके पास ऑलरेडी आपके पास सरमाया कैपिटल मौजूद है, खाली एडवाइस मशवरा लेना है कि मैंने ये काम शुरू कर रहा हूँ तो ये काम मेरे लिए कैसा बेटर है, या मैं काम कर सकता हूँ, फला जगह ओपन करना चाहता हूँ, फला शहर में करना चाह रहा हूँ, दुबई में, लाहौर में, शारजा में, XYZ, कराची में, कहीं भी खोलना चाहता हूँ बिजनेस, तो आप अपने बड़ों से लेंगे। अगर आप कराची में खोलना चाहते हो, आप ये मशवरा लोगे कि फला जगह में, फला एरिया में मैं ओपन करना चाहता हूँ, सदर में, कुरंगी में, ठीक है, मॉडल टाउन में, गुलशन इकबाल में, डिफेंस में, XYZ कहीं भी ओपन बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो वो आपको मशवरे देंगे, हाँ यही जगह सही है, यहाँ पे आप काम करें, ये जगह इस कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपको एडवाइजर देंगे, आप वो सारी चीज़ें एक पेज के ऊपर लिखते जाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी जब भी आप अगर आगे जैसे हम जब आपने कम से कम 10 लोगों से एडवाइस ले ली, आप उसमें से चेक करें कि सबसे बेटर जगह कौन सी है, फिर ये अपने दिमाग से सोचेंगे हाँ ये जगह बहुत ज़्यादा मुफीद है। फिर वहाँ पे जाके आपने रिसर्च करनी है, हाँ ये जगह इस मौजूद के लिए, फूड के लिए, मिसाल के तौर पर फूड का काम करना चाहते हैं, तो आपने देखना है कि अगर आप एज अ टावर पे, ठीक है ना, आपने कोई गोल्डन मार्केट के करीब करना है कारोबार, तो हमें अगर फूड का कारोबार करना है तो कौन सी गली में, कौन से इलाके में वहाँ पे फूड का कारोबार चलेगा, वहाँ पे होटल छोटा सा अगर ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा, वहाँ पे कौन सी जो है ना लैंड के ऊपर जो है ना ये कारोबार खोलें और वहाँ से हमें प्रॉफिट हो, ठीक है ना। इस तरह की एडवाइस लेंगे तो आप ज़रूर जल्दी अपनी सक्सेस की तरफ, आप जो है ना वो सक्सेस जो आपका गोल है कि मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, वो ज़रूर जल्दी हासिल कर सकेंगे आप। अच्छा ठीक है, हमारा लास्ट पॉइंट है एक वर्क हार्ड। देखिए जो बिल गेट्स है ना, उनके पास समझेंगे इस टाइम 97 बिलियन डॉलर्स उसके उनके पास हैं, ठीक है, और वो पर डे तकरीबन समझे कमाते हैं तकरीबन कोई समझें कि एक पाकिस्तानी तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा पर डे के हिसाब से कमाते हैं वो। तो आप तखमीना लगाएंगे कितना वो पैसा उनके पास है, ठीक है ना, जितना हमारी गवर्नमेंट का बजट है उससे 1000 गुना उनका ज़्यादा उनके पास इस टाइम पैसा मौजूद है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो कहते हैं कि भी अपनी नींद पूरी करें 7 घंटे की, 8 घंटे की, फिर उसके बाद अपने काम की तरफ राग़िब हो जाएं और हार्ड वर्किंग करें। आप लगे कि आपने काम किया है, आप जब वो काम इतना आप सही तरीके से काम करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे और अपने टाइम को मैच्योर करते हुए, अपने टाइम के अंदर रहते हुए उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, तो आप जो है ना, जो आपका गोल है आप उसको बआसानी हासिल कर सकेंगे, ठीक है। बशर्ते कि देखिए कोई भी जिनके भी जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके रूल्स आप उठा के देखें, उनकी सारे मामला हैं यही कि वो जो है ना, उन्होंने सक्सेस हासिल करी एक गोल मैप के थ्रू, ठीक है। फिर उन्होंने अपने उसके ऊपर कुछ रूल्स लगा दिए कि हमने ये करना है, किस तरीके से हमने वहाँ तक पहुँचना है। जब उन्होंने ये रूल सेट किए और वहाँ तक वो जो है ना वो चलना शुरू हो गया अपने रूल्स के ऊपर और उसको तमाम चीज़ें फॉलो करना शुरू हो गए, तो वो अपने उस जगह पहुँच गए जहाँ उनका वो गोल था। और इस तरीके से बहुत सारे जो है ना बिजनेसमैन है, बहुत ज़्यादा जो है रिचेस्ट पर्सन है, जिन्होंने अपने रूल्स जो है ना वो बनाए हुए हैं आगे सक्सेस के लिए। और हमारे जैसे, आप जैसे, हम जैसे लोगों को ये चीज़ें बताते हैं कि भाई आप लोग अगर सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 ये रूल्स जो है ना अपना लीजिए। देखिए कोई भी बंदा जो होता है ना वो समझे कि अपनी माँ के गोद से अमीर होके नहीं आता, ठीक है, ना कोई रिचेस्ट होके आता है, ना ही उसको कोई सक्सेस होती है, वो वैसा ही होता है माँ की जैसे, वहाँ माँ की गोद से बाहर आया, दुनिया में आया, और अगर वो चाहे तो वैसा ही रहे, ठीक है। अगर वो अपनी हालत तब्दील करना चाहता है तो फिर वो तब्दील कर देता है, फिर वो जो है ना बिल गेट्स जैसे लोग बन जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना बहुत बड़ी बड़ी जो है ना पार्टियां हैं जो बहुत माशाल्लाह आज कहाँ तक पहुंच गए। मैं नाम नहीं लूँगा, फिर बात आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ खुदारा अपने आप को क्रिएटर बनाएं, ठीक है ना, अपने आप को क्रिएटर बनाएं, मैन्युफैक्चरर बनाएं। आप ऐसी कोई चीज़ क्रिएट करें जिससे जो है ना आगे लोगों को फ़ायदा हो, जैसे बिल गेट्स ने किया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं उसने क्या क्रिएट किया था। आप बेहतर, आप जो है ना अगर आप पढ़े लिखे हैं, शौर रखते हैं तो आपको बेहतर पता होगा, ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूँ, वो उन्होंने जो बनाया है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, एक ऑफिस के जो टूल्स होते हैं ना, जो ऑफिस में टूल्स यूज़ करते हैं वो बनाया, ठीक है ना। आज उसकी वजह से वो बिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स,
अब आप पूछेंगे ऑफिस के टूल्स कौन से हैं। ऑफिस के टूल्स की बात कर रहा हूँ जो ऑफिशियल लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इसी तरीके से बहुत सारे तकरीबन 8 से 10 और अभी तो ऐसा ऐसा वो अपने इस माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चीज़ें और जो है ना प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो 12 के करीब उन्होंने जो है ना उसके अंदर ऐप डाल दी है माइक्रोसॉफ्ट में। तो क्या एक चीज़ को वो अपडेट करते जा रहे हैं, उसके वर्जन चेंज करते जा रहे हैं। 2000, 2002, 2005, 2007, अभी तो 2017-16 में जो है ना वो अनाउंस हुआ है। तो बात करने का मतलब क्या कि अब उन्होंने एक चीज़ को स्टॉप नहीं किया, ठीक है ना, उन्होंने अपनी चीज़ को उस चीज़ को स्टॉप नहीं किया, उन्होंने करते गए, ठीक है ना, उसको अपडेट करते गए। आज आप उनकी जो है ना आप इंटरनेट पे जाएं और सर्च करें आपको कि कितना वो जो है ना वो डेली बेसिस पे कितनी उनकी इनकम है, आप हैरान रह जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे पाकिस्तानियों ज़रूर इस चीज़ पे अमल करें। जिस किसी के भी आपको मिलते हैं कि सक्सेस के अगर वो टिप्स दे रहे हैं, सक्सेस के आपको रूल बता रहे हैं, तो उनको गौर से सुने और उसको अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेटर है तो उसको ज़रूर उन रूल्स को भी आपने फॉलो करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, ताकि आप जो है ना उस जगह पहुँचें जिस जगह पहुँचने का आपका ख्वाब है। थैंक यू सो मच। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाबों के अंदर इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।